डरावनी कहानी साया। गांव के एक कोने में एक पुराना जर्जर हवेली खड़ा था जिसे लोग साया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कोई अंदर जाता है तो वापस नहीं आता। पूरे गांव में हवेली के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थीं। रात के समय हवेली के अंदर से चीखों की आवाजें आती और कई बार लोगों ने वहां साया जैसा कुछ देखा था। राहुल, जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। उसके दोस्त हमेशा हवेली की कहानियां सुनाते रहते थे, लेकिन राहुल ने कभी उन पर यकीन नहीं किया। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो रात को हवेली में जाकर दिखाओ। राहुल ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। उसे इस तरह की कहानियों पर भरोसा नहीं था और वह साबित करना चाहता था कि यह सब अंधविश्वास है। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे। हवाओं की तेजी से पेड़ों की शाखाएं खड़खड़ाने लगी थीं। राहुल ने एक टॉर्च और अपने फोन के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे हवेली के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही अंदर का अंधकार उसकी आंखों के सामने फैल गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे वहां की ठंडी और भयानक हवा का एहसास हुआ। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने देखा कि चारों ओर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। राहुल ने अपना फोन निकाला और उसकी रोशनी में देखा कि उसके सामने एक पुरानी सीढ़ी जा रही थी जो ऊपर के कमरों की ओर ले जाती थी। राहुल ने कदम बढ़ाया ही था कि उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने अपने आप को संभाला और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पहले कदम पर चढ़ा, उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने इधर-उधर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या राहुल ने सच में कुछ सुना था या यह उसका भ्रम था? हवेली के भीतर कौन था? जानते हैं अगले भाग में।